एक अनसुलझा सवाल। क्या मंगल पर कभी पानी था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मंगल ग्रह, जो आज हमें एक ठंडा, सूखा और धूल भरा लाल रेगिस्तान जैसा दिखता है, कभी एक जीती जागती दुनिया रहा होगा? क्या इसकी सतह पर कभी नदियां बहती थीं? क्या झीलें लबालब भरी होती थीं? क्या विशाल महासागरों की लहरें किनारों से टकराती थीं? यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है। यह आज विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। जब हम रात के आसमान में उस लाल बिंदु को देखते हैं, तो हम सिर्फ एक ग्रह को नहीं देखते, हम एक रहस्य को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके अतीत में शायद हमारी पृथ्वी जैसी ही कहानी छुपी हो सकती है। हमारी ब्रह्मांडीय खोज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अकेले हैं? और इस सवाल का जवाब एक साधारण से अणु में छिपा हो सकता है, जीवन का अमृत पानी। तो आखिर हम पानी की खोज क्यों कर रहे हैं? पानी, यह सिर्फ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणु का मेल नहीं है। अपने अनोखे गुणों के कारण यह एक असाधारण विलायक है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यह जीवन का सार है, वह आधार जिस पर पृथ्वी का हर जीव निर्भर करता है। उबलते हुए गीजर से लेकर गहरे समुद्र की अंधेरी गहराइयों तक, और बर्फीली झीलों के नीचे भी, जहां पानी है वहां जीवन है। यह पोषक तत्वों को घोलकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और उन सभी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संभव बनाता है जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। इसलिए जब खगोल वैज्ञानिक बाहरी दुनिया में जीवन खोजते हैं, तो वे सबसे पहले पानी के निशान खोजते हैं। अगर हम यह साबित कर पाएं कि मंगल पर अरबों साल पहले लंबे समय तक तरल पानी मौजूद था, तो हम सबसे रोमांचक सवाल पूछ सकते हैं, क्या उस प्राचीन पानी में कभी जीवन ने जन्म लिया था? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए नासा का परसेवरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर में ऐसी चट्टानों के नमूने इकट्ठे कर रहा है जिनमें प्राचीन जीवन के संकेत यानी बायोसिग्नेचर छिपे हो सकते हैं। भविष्य के मिशन इन अनमोल नमूनों को विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाएंगे और इंसानी भविष्य के लिए मंगल का पानी पीने, फसलें उगाने और रॉकेट ईंधन बनाने में गेम चेंजर हो सकता है, जो लाल ग्रह पर हमारी स्थायी उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंगल पर प्राचीन पानी की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबूत है विशाल प्राचीन नदी घाटियां, जो खासकर मंगल के दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं, जैसे कि प्रसिद्ध वालिस मैरिनेरिस के पास। ओनरबिटर से ली गई तस्वीरों में साफ दिखता है कि कैसे छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक जटिल पेड़ की शाखाओं जैसा नेटवर्क बनाती थीं, जो आखिरकार एक बड़ी नदी में मिल जाती थीं। यह पैटर्न हूबहू पृथ्वी की नदी प्रणालियों जैसा है। इन घाटियों का आकार और घुमाव बताते हैं कि इन्हें किसी तरल ने लंबे समय तक बहकर तराशा है, और मंगल पर वह तरल पानी ही हो सकता था। इसके बाद सबूत हमें क्रेटरों के अंदर ले जाते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर को गेल क्रेटर में परत दर परत तलछटी चट्टानें मिली। ये परतें शांत झीलों के तल में मिट्टी और रेत के धीरे धीरे जमने से बनती हैं, जो एक लंबे समय तक स्थिर पानी का संकेत है। और फिर है जेजेरो क्रेटर, जो एक सूखे नदी डेल्टा का शानदार उदाहरण है। नासा ने परसेवेरेंस रोवर को यहीं उतारा, क्योंकि डेल्टा ऐसी जगहें हैं जहां पानी, पोषक तत्व और जीवन के संभावित संकेत एक साथ जमा होकर संरक्षित हो सकते हैं। पृथ्वी के गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे डेल्टा से तुलना करने पर समानता चौंकाती है। सतह की बनावट के अलावा चट्टानों की केमिस्ट्री भी कहानी सुनाती है। रोवर स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी ने पानी में बनने वाले खनिज पाए, जैसे सल्फेट्स और क्लोराइड्स, जो पानी के वाष्पित होने पर पीछे रह जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज है क्ले या चिकनी मिट्टी। क्ले खनिज तब बनते हैं जब चट्टानें लंबे समय तक पानी के साथ रासायनिक क्रिया करती हैं, वो भी अपेक्षाकृत न्यूट्रल पीएच वाले पानी में। यह इस बात का मजबूत सबूत है कि तरल पानी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बहा, बल्कि हजारों या लाखों सालों तक स्थिर रूप से मौजूद रहा। और कहानी एक और भी बड़े पैमाने की ओर इशारा करती है, एक प्राचीन महासागर। मंगल का उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में काफी ज्यादा समतल और निचला है। कई वैज्ञानिक इसे ओशिनोस बोरियालिस नामक एक विशाल महासागर का सूखा हुआ बेसिन मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कभी मंगल का लगभग 1/3 हिस्सा पानी से ढका था। संभावित तटीय निशान भी मिले हैं, हालांकि इस पर वैज्ञानिक बहस जारी है। अगर यह सच है, तो मंगल को जीवन के अनुकूल समय और जगह दोनों मिल सके थे। आज दिखती सूखी घाटियां और डेल्टा एक खोई हुई जल विश्व की कंकाल कथा सुनाते हैं।
वे गवाही देते हैं कि कभी मंगल का वायुमंडल मोटा था, बारिश होती थी और पानी बहता था। ये समझाता है कि कैसे एक जीती जागती दुनिया ठंडे रेगिस्तान में बदल सकती है। इन प्राचीन सबूतों को समझने के बाद अब सवाल यह उठता है कि वह सारा पानी गया कहाँ। अब देखें, आज का मंगल अपना पानी कहाँ छिपाए हुए है। ध्रुवों पर बर्फ की विशाल परतों में, सतह के नीचे नमकीन झीलें, पतले वायुमंडल में जलवाष्प, इन सब की खोज हमें वर्तमान के सुराग देती है। मंगल पर आज पानी का सबसे बड़े भंडार इसके ध्रुवों पर है। ये विशाल पोलर आइस कैप्स पानी की बर्फ और जमी हुई CO2 की परतों से बने हैं, जो मंगल के जलवायु इतिहास का रिकॉर्ड रखती हैं। गर्मियों में जमी हुई CO2 की परत सीधे गैस में बदल जाती है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, और नीचे दबी पानी की बर्फ दिखती है। अगर यह सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरे ग्रह पर कई मीटर गहरा एक महासागर बन सकता है, जो मंगल के विशाल जल भंडार को दिखाता है। असली रोमांच सतह के नीचे मिला। 2018 में ESA के मार्स एक्सप्रेस ने रडार से दक्षिणी ध्रुव के नीचे एक चमकदार प्रतिबिंब देखा। यह बर्फ के 1.5 किलोमीटर नीचे एक 20 किलोमीटर चौड़ी भूमिगत झील का संकेत था, तरल पानी का पहला बड़ा सबूत। इतने ठंडे तापमान में पानी के तरल रहने का कारण शायद उसमें घुले परक्लोरेट्स जैसे नमक हैं। ये लवण पानी के जमाव बिंदु को कम कर देते हैं, जिससे यह बेहद ठंडे मौसम में भी तरल बना रहता है। सतह पर भी रहस्यमयी संकेत हैं। कुछ ढलानों पर गहरी धारियां, जिन्हें RSL कहते हैं, गर्मियों में बनती और सर्दियों में मिट जाती हैं। पहले इन्हें बहता नमकीन पानी समझा गया, पर नई स्टडी बताती है कि ये शायद सूखी रेत के बहाव हैं। फिर भी ये बहस जारी है कि क्या नमी इन बहावों को शुरू करने में भूमिका निभाती है। मंगल के पतले वायुमंडल में भी जलवाष्प की थोड़ी मात्रा है। ये कभी कभी पृथ्वी के सिरस बादलों जैसे पतले बर्फीले बादल बनाती है और सतह पर पाले के रूप में जमती है। इस कहानी को समझने में भारत के मंगलयान MOM ने भी अहम भूमिका निभाई। उसने मंगल के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन कर यह समझने में मदद की कि समय के साथ ग्रह का पानी अंतरिक्ष में कैसे खो गया, जो मंगल के बदलाव की पहेली का एक अहम हिस्सा है। तो आज का मंगल पूरी तरह सूखा नहीं है। ध्रुवों पर बर्फ, सतह के नीचे झीलें और हवा में भाप, ये सभी सुराग एक नम अतीत की ओर इशारा करते हैं। यही खोजें हमें मिशन दर मिशन आगे बढ़ाती हैं, ताकि हम मंगल के पानी की पूरी कहानी उजागर कर सकें और शायद जीवन के संकेत भी खोज सकें। आज मंगल की सतह पर तरल पानी क्यों नहीं टिक पाता? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पतला वायुमंडल। मंगल का दबाव पृथ्वी से 100 गुना से कम, पानी 0 डिग्री के आसपास ही भाप बनने लगता है। दूसरा, अत्यधिक ठंड। औसत तापमान लगभग 130 डिग्री, रातों सर्दियों में 125 डिग्री, पानी तुरंत बर्फ बन जाता है। तीसरा, सौर विकिरण और सौर हवा। चुंबकीय कवच खोने के बाद वायुमंडल धीरे धीरे उड़ गया, ग्रीन हाउस कमजोर, ग्रह ठंडा, पानी बर्फ बना या अंतरिक्ष में खो गया। इसलिए वैज्ञानिक सतह के नीचे पानी ढूंढ रहे हैं और भविष्य में दबाव, गर्मी और विकिरण शील्ड वाले हैबिटेट्स की जरूरत होगी। पानी होना एक बात, उसे उपयोगी बनाना दूसरी। सबसे प्रेरणादायक महत्व है जीवन की तलाश। अगर लंबे समय तक पानी था तो जीवन ने जन्म लिया हो सकता है। इसकी खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। मंगल का पानी पीने, ऑक्सीजन बनाने और रॉकेट ईंधन में बदलकर मिशनों की लागत और वजन घटा सकता है। मंगल भविष्य का पिट स्टॉप बन सकता है। यह खोज हमारे दर्शन को बदल देगी, बताएगी कि हम अकेले नहीं, एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के साथ इतिहास रचा। पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षा में प्रवेश। कम लागत में बढ़ी वैज्ञानिक उपलब्धि, इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण, मंगल के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन, मीथेन सर्च और हजारों हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें, विज्ञान और जन प्रेरणा दोनों। इस सफलता ने मंगलयान 2 जैसी महत्वाकांक्षाएं जगाईं। मंगल की खोज एक वैश्विक प्रयास है, भारत की अनूठी भूमिका के साथ। संक्षेप में, मंगल पर कभी नदियां, झीलें, शायद महासागर, आज ध्रुवीय बर्फ, भूमिगत झीलें और हल्का जलवाष्प। आने वाले मिशन जीवन के प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। अंत में, मंगल पर पानी सिर्फ विज्ञान नहीं, यह ब्रह्मांड में हमारी जगह खोजने की कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगला विषय कमेंट में बताएं।